कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 17 यानी 17 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र आज के आज भी संचार यानी बातचीत का महत्वपूर्ण साधन है। पत्र भाषा का एक लिखित रूप है क्योंकि इसे लिखकर भाषा को बताया जाता है। परिवारजनों, मित्रों, शुभचिंतकों से विचार का आदान प्रदान करने के लिए और भाव अपने मन के प्रकट करने के लिए यह सबसे सस्ता और सरल तरीका है। क्या? पत्र लिखन। पत्र की दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखते हैं। आइए यहाँ पर अनौपचारिक का एक उदाहरण दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। यह पत्र है, जन्मदिन का उपहार भेजने पर अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखा गया है। C2 ऋषभ अपार्टमेंट, न्यू अशोक नगर, दिल्ली। यह पता है भेजने वाले। 20 अगस्त 2000 लिखता है, प्रिय मित्र अंशु, आशा करती हूँ कि तुम सुकुशल होगे, यानी तुम ठीक होगे। हम सभी कुशल से हैं, यानी हम यहाँ पर सभी ठीक हैं। मेरे जन्मदिन पर तुम नहीं आ सके, मुझे इसका दुख है, लेकिन तुम्हारा उपहार यानी तुम्हारा तोहफा गिफ्ट मुझे समय पर मिल गया था। उस उपहार ने न मेरे जन्मदिन के उत्सव में चार चांद लगा दिए। वीरों की गाथा तुम्हारे द्वारा भेजी गई इस पुस्तक को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा एवं इससे हमेशा प्रेरणा लेता रहूंगा। मैं तुम्हारे उपहार के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारा मित्र मोहित। यह अनौपचारिक पत्र है। अगला है, माता जी से पैसे मांगने हेतु पत्र लिखा गया है। ये लिख रहा है, B20 विराज कॉलोनी, प्रताप नगर, उत्तर प्रदेश। 20 सितंबर लिखना है, आदरणीय पिताजी, सादर नमस्ते। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और कुशल होंगे। मैं भी कुशलता से हूँ। प्रतिवर्ष की भांति हर साल के जैसे नामांकन शुल्क भरने की तारीख 25 सितंबर 2000 को है। कृपया करके 5000 की न्यूनतम राशि भेज दीजिए ताकि बिना रुकावट मेरी कक्षा प्रारंभ रह चल सके। माता जी को प्रणाम और छोटू को प्यार कहना। आपका आज्ञाकारी पुत्र शशांक। अब दूसरा बिंदु जो है हमारा, वह है औपचारिक पत्र। ये पत्र किसी अधिकारी, शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। ये पत्र सामान्यतः किसी विशेष अनुरोध के लिए लिखे जाते हैं। इन्हें बाहरी पत्र भी कहते हैं। बाहरी पत्र यानी अनौपचारिक पत्र जो घर वालों को नहीं लिखे जाते। उदाहरण है यहाँ पर, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, पुस्तक मंगवाने के लिए संपादक को पत्र। पत्र लिखने से पहले हमें यहाँ पर ये बातें दी गई हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। पत्र संक्षिप्त यानी शॉर्ट में होना चाहिए। केवल अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही पत्र में लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए जो समझ में आए और ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र को सुंदरता से लिखना चाहिए। पत्र की भाषा में शिष्टाचार होना चाहिए। अब यहाँ पर अनौपचारिक और औपचारिक पत्र का उदाहरण है, आइए पढ़ते हैं। औपचारिक पत्र के उदाहरण, बस की सुविधा, स्कूल बस की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है। C153 चेतन अपार्टमेंट, शांति कॉलोनी, नैनीताल, उत्तराखंड। दिनांक 22 सितंबर 2000। सेवा में प्रधानाचार्य जी, धर्मेश पब्लिक स्कूल, उत्तराखंड। विषय क्या है? जो विषय दिया जाता है वो लिखा जाता है स्कूल बस की सुविधा प्राप्त करने के लिए। अब लिखा है, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4A का छात्र हूँ यानी विद्यार्थी हूँ। मेरा घर विद्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 5 बजे ही घर से वाहन के लिए निकलना पड़ता है।
माता पिताजी भी मेरे घर देरी से पहुंचने पर चिंतित यानी परेशान हो जाते हैं। अतः आपसे यह निवेदन है कि आप स्कूल बस की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य श्रेयस शर्मा। अब अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। उसमें यह बात है कि भाषा पत्र की सरल और सहज होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आए, अर्थ समझने में कोई परेशानी ना हो। भाषा जो पत्र में लिखी जाए उसके वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, वाक्य बड़े ना हो। पत्र में लिखने वाले को अपना नाम, पता और जाने वाले का नाम, पता सही और एकदम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र में विषय जरूर लिखना चाहिए कि किस कारण हम पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ पत्र लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।